हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जीपीईएस सोलर आईपीओ के बारे में। आज सेकंड डे था इस इशू का और सेकंड डे कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, क्योंकि एक एसएमई इशू है तो सबसे ज़्यादा आपको मैं ये कह देता हूँ कि देखिए, इशू के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो हमेशा दोस्तों कोई भी एसएमई हो उसके अंदर आप प्लीज़ अपना खुद का प्रॉपर रिसर्च करें, फिर जाकर पैसा लगा, क्योंकि रिस्की आईपीओ होते हैं ये, राइट। सो दोस्तों 14 जून से 19 जून के बीच में ये इशू ओपन हुआ है। मतलब अभी ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है। कब का? कल का, यानी 19 जून का डे है जब आप इस इशू में पैसा चाहे तो लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 90 से 94 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 30.79 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा और एनएसई पर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, सिर्फ एनएसई पे। चलिए थोड़ा सा आपको मैं इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में देता हूँ एसएमई इशू को लेकर। तो देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एसएमई इशू जो है वो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। जैसे कि इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन एनएसई, बीएसई पे लिस्ट नहीं हो सकता है। सेकंड बात क्या है कि दोस्तों लॉट साइज आप देख रहे होंगे 1200 शेयर्स। जी हाँ, तो कोई भी एसएमई हो उसको आपको बेचना है तो दोस्तों पूरा का पूरा लॉट बेचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ये एसएमई आईपीओ खरीदना है आफ्टर लिस्टिंग, 100 रुपये का ये लिस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल होएगा नहीं 100 रुपये पे, उससे बहुत ही ऊपर होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो राइट, तो 100 रुपये का शेयर है मेरे पास और यहाँ पर लॉट साइज है 1200 का, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 1200 शेयर एक साथ खरीदने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को 600 शेयर खरीदने तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। आपको एसएमई के अंदर पूरे लॉट के अंदर ट्रेड करना पड़ता है। जैसे कि 1200 शेयर्स का लॉट है तो 1200 शेयर्स का लॉट ही बिकेगा, और अगर खरीदना है तब भी 1200 शेयर का लॉट ही आपको यहाँ पर खरीदना और बेचना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इस पर डिफरेंस क्या है। अब किसमें कितना रुपये लगेगा एक लॉट में लगाने के लिए? तो क्योंकि देखिए 1200 शेयर्स का लॉट है तो, और एक और इंटरेस्टिंग बात, कोई भी जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है इसमें आप एक से लगाकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसका प्राइस 14 लॉट तक जा रहा है, 2 लाख से नीचे रहेगा तो 14 लॉट भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन मोटा मोटी 13 लॉट ही होता है। लेकिन एसएमई के अंदर आप रिटेल के अंदर सिर्फ एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक लॉट आपको 1,12,800 रुपये का पड़ेगा, 1,12,800। अगर आपको इससे आगे जाना है, राइट, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लॉट के लगाना है तो फिर आपको एचएनआई कैटेगरी में लगाना पड़ेगा, जिसके लिए 2 लॉट आपको लगाना पड़ेगा और कुल मिलाकर 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2,25,600 रुपये। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एचएनआई में कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एचएनआई में 10 लॉट लगाने तो आप 10 लगाइए, अगर आप चाहते हैं आपको एचएनआई में 100 लॉट लगाने तो 100 लगाइए। कोई भी यहाँ पर देखिए रोक टोक नहीं है, आपको जितना लगाना है आप जितना लगा सकते हो उतना लगा सकते हैं, लेकिन रिटेल में आप मैक्सिमम एक लॉट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। सब्सक्रिप्शन से पहले समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन 26.96% ऑफ द इशू ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है, करीबन 8 करोड़ के शेयर्स। मार्केट मेकर भी होता है, याद रखिएगा, एसएमई के अंदर उनको भी शेयर्स दिए जाते हैं जो करीबन 3.08 करोड़ यानी 10% ऑफ द इशू है। फिर क्यूआईबी को दोस्तों दिया गया ऑलमोस्ट 18% ऑफ द इशू यानी 5.54 करोड़ के शेयर्स। एचएनआई को दिया गया 4.17 करोड़ के शेयर यानी ऑलमोस्ट 13.55%, और रिटेल के पास गया है 9.70 करोड़ के शेयर यानी 31.50%। यानी सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो रिटेल के हिस्से में जाता हुआ देखने को आपको मिला है। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं फाइनली सब्सक्रिप्शन कितना आया था। सबसे पहले फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सो देखिए, जो फर्स्ट डे था उसमें क्यूआईबी कैटेगरी पहले दिन ऑलमोस्ट 3 गुना सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी 76 टाइम सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 89 टाइम सब्सक्राइब हुई, और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो फर्स्ट डे के अंदर 62 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। अब देखिए, कोई भी इशू है जो पहले दिन अगर 62 गुना बढ़ जाता है तो एक बात आप समझ सकते हैं कि उस इशू को लेकर नो डाउट रिस्पॉन्स अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ बात होगी, उस आईपीओ में दम होगा, तभी पैसा आ रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका है। अब सेकेंड डे कितना पैसा है ये आपको बताता हूँ। सो क्यूआईबी जिन्होंने 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया था, ऑलमोस्ट अब 10 गुना तक दोस्तों इशू को वो लेकर पहुंच चुके हैं, 10 गुना सब्सक्राइब कर दिया। एक बात आपको बताता हूँ, क्यूआईबीज जो होते हैं वो एसएमईज आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों एसएमईज के अंदर लगाते हैं पैसा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लगाते, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप देखेंगे तो जो एचएनआई कैटेगरी होगी और जो रिटेल कैटेगरी होगी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है जितना दोस्तों क्यूआईबी बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा जैसे मैं आपको ना कहा वो छोटे इशू से थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन अभी तक 9.48 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 5,89,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 55 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। 52 करोड़ रुपए 52 करोड़ रुपीस क्यूआईबीज ने ऑलरेडी इस इशू में अभी तक लगा दिए, कल आखिरी दिन बचा है। इसके बाद आते हैं एचएनआई कैटेगरी या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जिसे हम कहते हैं, और आप देख सकते हैं 389 टाइम्स, जी हाँ 389 टाइम्स इतना सब्सक्राइब कर दिया, यानी क्लोज टू 400 गुना इशू को सब्सक्राइब कर चुके हैं। और ये आपको मैं कह सकता हूं कि ये इशू कम से कम जो एचएनआई कैटेगरी है उसके अंदर 700 से 800 गुना तक सब्सक्राइब होने का दम रखता है।
389 टाइम्स के आसपास का मतलब कितना है कि देखिए 4,44,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और अभी तक 17 करोड़ 30 लाख 17 करोड़ एंड 30 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। कुल मिलाकर 1626 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली लगाया गया है। अब आप जरूर कहेंगे मात्र 1600 करोड़ लेकिन 17 करोड़, बिकॉज याद रखिए इन आईपीओ का साइज कितने का है, 30 करोड़ का साइज है, तो छोटे आईपीओ होते हैं, इसलिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ जाता है अगर इशू थोड़ा सा भी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी कहीं पीछे नहीं है, 356 टाइम्स इस इशू को भरते हुए नजर आ चुके हैं। रिटेल को देखिए 10,32,000 शेयर्स ऑफर किए गए और अभी तक 36 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। और जैसे मैंने कहा ये आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा, इट विल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग टिल टुमारो। अभी तो देखिए बंद हो चुका है सब्सक्रिप्शन आना, लेकिन क्योंकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन कल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियस सी बात है 3,460 करोड़ रुपए, 3,461 करोड़ टू बी प्रिसाइज अभी तक दोस्तों यहाँ पर रिटेल ने लगाया। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत दमदार निकल कर आ रहा है और ये हो सकता है कि रिटेल भी आपको 600 से 700 गुना तक बढ़ता हुआ नजर आए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे बड़ी बात नहीं लगती है, बट ये बात जरूर है कि दोस्तों इतना सब्सक्रिप्शन आएगा कि अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिए, एसएमईज के अंदर अलॉटमेंट आने की कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपके ज़्यादा पैसा है तो आप एचएनआई में लगाइए, एचएनआई में ज़्यादा से ज़्यादा लॉट लगाइए, हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। बट रिटेल में अगर आप लगाते हैं तो इट्स प्रॉपर लक, आपकी किस्मत होगी तो आपको मिलेगा, नो डाउट। देखिए अलॉटमेंट बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है, बहुत चुनिंदा लोगों को, बट यही है कि देखिए आप लगाते जाइए, अपना लक ट्राई करते जाइए, हो सकता है कि कभी आपका लक सबसे ऊपर चले। सो टोटल लाकर दोस्तों ये जो है वो इशू 264 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है नहीं अभी तक। इस इशू के अंदर 5,140 करोड़ रुपए जो है वो हम ऑलरेडी आते हुए देख चुके हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने अपना व्यू आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं जरूर अप्लाई करूंगा इस इशू के अंदर। रीजन क्या है? नो डाउट देखिए इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी भी बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए बहुत बढ़िया है कंपनी। देखिए एक सोलार ईपीसी कंपनी है, बेसिकली कंपनी आपको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन इन सब का काम करती हुई देखने को मिलती है। इन्वर्टर्स कंपनी बनाती है, राइट, बहुत इनका खुद का ब्रांड भी है, तो अपने आप में देखिए कंपनी बढ़िया आपको नजर आ जाएगी। सो इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ इस कंपनी के अंदर वैल्यू दिखती है। नो डाउट अलॉटमेंट अगर आ जाए तो बढ़िया बात है, वैसे तो देखिए आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा एसएमई के अंदर जो मैं करता हूँ वो आपको बताता हूँ। अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो मैं हमेशा देखिए उसको प्री ओपन में बेच देता हूँ। क्यों बेच देता हूँ प्री ओपन में? बिकॉज देखिए हो सकता है कि बाद में मुझे बायर्स ना मिले, ये भी एक इशू होता है बहुत बार दोस्तों। क्या होता है एसएमई के अंदर आपको बायर्स ही नहीं मिलते, या फिर कभी कभार सेलर्स तो ठीक है ना मिले तो अच्छी बात है, बट बायर्स नहीं मिलने का मतलब क्या है कि आप अपना होल्डिंग को सोल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्री ओपन में जो भी प्राइस एडजस्ट होती है वहाँ पर आपका ऑब्वियस सी बात है जो लॉट है वो बिक जाता है। सबसे बेटर देखिए तरीका यही रहता है, बिकॉज एसएमई को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का मुझे कोई सेंस नहीं बनता है। उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ, बिकॉज देखिए एसएमईज कंपनी छोटी कंपनी होती है और उनमें पता नहीं रहता है कि देखिए कब कहाँ जाके कोई दिक्कत आ जाए, राइट। तो ये थोड़ी सी कंपनी अगर बड़ी हो जाती है उसके बाद जाकर अगर आपको लेना है तो ठीक है, बट उससे पहले मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंस नहीं बनता इन सबको होल्ड करने का। नो डाउट देखिए हर इंस्टेंस में ये कहना कि कंपनी खराब होगी ये गलत बात है, बट नो डाउट देखिए यहाँ पर मैं फालतू का रिस्क किसी को लेने की बात नहीं करता हूँ, इसलिए ये आपको मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर बात करें ग्रे मार्केट की, सो ये आपको मैं कह सकता हूँ काफ़ी लोगों ने इस इशू को थोड़ा सा भी बढ़ा नहीं होगा, बट लगा क्यों रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रे मार्केट। तो 178-179% की प्रीमियम आपको देखने को मिल रही है, कई जगह पे 180% भी हो चुकी है। सो नो डाउट देखिए ये बढ़ती हुई नजर आएगी, बिकॉज जिस तरीके का पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। बड़ी बात क्या है कि जब ये ओपन हुई थी तो वो ओपन हुई थी एट अराउंड 121, एंड उसके बाद दोस्तों कभी भी एक दिन भी ग्रे मार्केट में आपको इतनी सी भी गिरावट देखने को नहीं मिली। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तो इतना हॉलीडे था इसलिए आपको ग्रे मार्केट में थोड़ा सा एक्शन कम देखने को मिला, बट अब देख सकते हैं आप 178% करंटली ये ग्रे मार्केट हो चुकी है, और जैसे मैंने कहा यहाँ से भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी वीडियो को शेयर करिए अगर उनको एसएमई के अंदर लगाना है तो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।